नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या आरजेडी में टूट की खबर अब कुछ दिनों में सामने आ सकती है। ये एक बड़ा सवाल बन चुका है क्योंकि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी विधायक मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर से ये सवाल पूछा गया कि जिन्होंने वोटिंग नहीं दी थी पार्टी के अंदर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उस पर कोई फैसला लेगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें सही फैसले का इंतजार है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर स्वीकार्यता नहीं चल रही है, क्या उनके खिलाफ ही अब विधायक बगावत कर सकते हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आरजेडी विधायक ने ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा दिया है, तो क्या है इसका अर्थ कि सही फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, बाकायदा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मीडिया के सामने जब वो आए तो निशाना तो केंद्र सरकार पर साधा जा रहा था एलपीजी सिलेंडर को लेकर, और कहा जा रहा था कि बिहार में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। लेकिन मीडिया कर्मी की अगर बात करें, पत्रकारों की बात करें, तो आरजेडी में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर उन्होंने सवाल दाग दिया। अब सवाल पर उन्हें नपा तो तुला तो बयान देना ही था, बैलेंस करना ही था, लेकिन नाराजगी उनकी खुले तौर पर देखने को मिली है जब फैजल रहमान को लेकर यह पूछा गया है कि फैजल रहमान ने जो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग नहीं की है, तो उस पर एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, मां की बीमारी का बहाना नहीं चलेगा और आगे आने वाले समय में कार्रवाई की जा सकती है, जांच की बात हो रही है। तब उनसे पूछा गया कि इस पर आखिर क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि हमें सही फैसले का इंतजार है। अब हमें सही फैसले का इंतजार कहने का अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि अगर तमाम विधायकों की बात करें तो इस वक्त तमाम विधायक एकजुट हैं, लेकिन तेजस्वी अकेले हैं। और फैजल रहमान की अगर बात करें तो फैजल रहमान की लगातार मुलाकात प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी हुई थी जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी, उससे पहले भी हमने देखा था। तो अब जब तमाम विधायकों की गुटबाजी सामने आ रही है और तेजस्वी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो हमें लगता नहीं है कि तेजस्वी कार्रवाई विधायकों पर करेंगे, क्योंकि विधायक पहले से ही नाराज हैं। और तेजस्वी अगर विधायकों पर कार्रवाई कोई भी कर देते हैं तो तेजस्वी से नेता प्रतिपक्ष का पद छिन जाएगा, और इसलिए तेजस्वी यादव सिर्फ दिखावे के लिए बात कह रहे हैं। और तो और सूत्रों के हवाले से भी खबर मिली है कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में आरजेडी विधायकों की एक बड़ी मीटिंग भी बुलाने वाले हैं, क्योंकि मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि जो विधायकों की नाराजगी है, क्या उसको दूर करने के लिए होगी। क्या अभी तो एजेंडा यही नजर आ रहा है कि मीटिंग इसीलिए होगी, लेकिन कई स्तरों पर यह बातचीत चल रही है कि कई विधायक ऐसे हैं जो दूसरे पाले में जा सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान के बयान को अगर आप देखेंगी या फिर जेडीयू प्रवक्ता के बयान, नीरज कुमार के बयान को सुनेंगी, तो उनकी तरफ से लगातार और बार बार ये कहा जा रहा है कि चिराग कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो जेडीयू कह रही है कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, फैजल रहमान तो बगावत कर ही चुके हैं। तो तेजस्वी को कहीं ना कहीं इन लोगों को एकजुट रखना होगा। और अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इन विधायकों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, और अगर ये बात सही है तो ये अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव मीटिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा नहीं कि तेजस्वी यादव ने कोई मीटिंग अपने विधायकों के साथ की हो। क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जरूर वो एकजुट नजर आ रहे थे, तमाम विधायकों को समझाते बुझाते नजर आ रहे थे, लेकिन विधायकों की नाराजगी क्या है ये उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। और तो और एक देखिए, एक पूरा फॉर्मेट होता है जब भी कोई नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है या फिर सत्ता पक्ष में कोई भी सीएम बनता है, तो हम देखते हैं कि बड़ी मीटिंग होती है। सत्ता पक्ष में वो मीटिंग हुई, कैबिनेट का बंटवारा हुआ, वो भी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने कभी भी कोई मीटिंग नहीं की। बजट सेशन के दौरान भी होता है कि बजट सेशन के दौरान आपको एक मीटिंग करनी होती है, और उस मीटिंग में बाकायदा मुद्दों को डिसाइड किया जाता है कि आखिर प्रश्नकाल के दौरान आपको कौन से मुद्दे पूछने हैं। किसी इलाके में अगर कोई गड़बड़ी नजर आपको आ रही है तो आप उस इलाके का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से ना तो विधायकों को कोई एजेंडा बताया गया और ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से बजट सेशन के दौरान कोई तीखे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, तेजस्वी सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहते हैं। फैजल रहमान पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मां का बहाना नहीं चलेगा। क्या आपने फैजल रहमान से कोई मुलाकात की है? जब प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात करते हैं तो प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समय का इंतजार है। तो तेजस्वी यादव को मीटिंग कहीं ना कहीं विधायकों के साथ करनी ही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मीटिंग करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो उनकी मिट्टी पलीद होना तय है, जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं। तो सर, जिस मीटिंग की बात हो रही है कि आने वाले समय में जो मीटिंग होगी, तो क्या उसमें भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से क्योंकि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसकी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर काफी ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक कोई एक्शन तेजस्वी यादव के सामने से नहीं लिया गया और ना ही कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है तेजस्वी यादव की ओर से। तो जाहिर है ऐसे में जो विधायक नाराज चल रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है। तो क्या इस मीटिंग में भी तेजस्वी यादव कोई फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं?
बिल्कुल, देखिए फैसले का ही सभी को इंतजार है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब तक कोई सटीक और सीधा या साफ फैसला नहीं लिया है। और तेजस्वी यादव सिर्फ मीडिया के सामने ही फैसले ले रहे हैं कि मीडिया को बता देते हैं कि चलिए फैजल रहमान पर हम कार्रवाई करेंगे, जांच बिठाएंगे। हम मीडिया को बता देते हैं कि नहीं, हमारे तमाम विधायक एकजुट हैं। हम मीडिया को बता देते हैं कि कैसे विपक्षी पार्टी एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन ना तो विपक्षी पार्टी में एकजुटता है। आप कांग्रेस और आरजेडी का हाल देख रही हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान भी ये बता रहा है कि कैसे अंदरूनी खटपट है। फैजल रहमान की वोटिंग ना देना भी ये बता रहा है कि कैसे आरजेडी में गुटबाजी है। लेकिन तेजस्वी यादव को सिर्फ मीडिया के सामने बताना है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक ठाक आरजेडी के अंदर नहीं चल रहा है। इस बात को तेजस्वी यादव को समझना होगा, और तेजस्वी यादव अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद तो खो ही देंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि 2030 में भी पूरी तरीके से शून्य पर सिमट जाएंगे। क्योंकि देखिए, तैयारी अभी से ही आपको करनी होगी। ये नहीं कि आप चुनावी मौसम में आते हैं। तेजस्वी यादव ने गलती यही की। देखिए, तेजस्वी यादव ये समझ रहे थे कि वो सीएम बन ही गए हैं। तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें खा गया, क्योंकि 2020 में जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, और तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि 2025 में भी, क्योंकि 2020 से पहले आपने मेहनत की और 2020 में वो दिखा भी, लेकिन फिर आप 5 साल शांत बैठ गए। फिर आप 5 से 6 महीने जब चुनावी मौसम आया तभी आप नजर आए, क्योंकि आप पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि नहीं, मैं ही सीएम बनूंगा। और तो और उनकी पत्नी ने पहले ही ऐलान कर दिया था जन्मदिन के अवसर पर तेजस्वी के कि राजा बाबू आपको कुर्सी मिली गई है। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि तारीख भी तय कर दी गई थी। तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ लेंगे, मुकर्रर कर दी गई थी तारीख, और राष्ट्रीय की तरफ से भी फैसला ले लिया गया था, उनकी पत्नी की तरफ से भी। यानी तमाम जो चीजें हो रही थी वो दिखा रही थी कि तेजस्वी यादव मेहनत ना करके ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, दूसरी पार्टियों के लिए वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इसमें तेजस्वी यादव खुद ही फंस गए हैं। संख्या बल की बात है। क्या बिहार में बीजेपी के पास संख्या बल कम है? नहीं, कम है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो गठबंधन उनका एकदम पक्का है। और अगर जेडीयू चाहे भी तो आरजेडी के साथ अगर मिलती भी है तब भी वो सरकार नहीं बना पाएगी। तो गठबंधन बीजेपी जेडीयू का ही रहने वाला है। तमाम जो चिराग पासवान है, तमाम जो पार्टियां हैं, जो एनडीए का गठबंधन है, वो हमें दिखेंगे। तो तेजस्वी यादव खुद ही फंस गए हैं। आपके एक तो 25 विधायक हैं, ऊपर से आप बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला हो जाएगा, ऊपर से आप बात कह रहे हैं कि नहीं, आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप जब बात कह सकते थे, जब आपके तमाम ज्यादा विधायक होते, तब आप बात कह सकते थे कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तब आप बात कह सकते थे कि हाँ, हॉर्स ब्रीडिंग भी हो रही है, जो वो बात पहले से राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कहते नजर आए हैं। लेकिन आपका तो संख्या बल ही नहीं है। अगर आपका संख्या बल होता तो कहीं ना कहीं ये गनीमत रहती कि आपको डर रहता, ये रहता कि हाँ, मेरे विधायक टूट जाएंगे, इतने करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, बीजेपी उन्हें हड़प लेगी। अभी तो देखिए, जो उनके विधायक हैं वो मौका परस्ती ढूंढ रहे हैं। उनके विधायकों को पता है कि एनडीए की सरकार है, और अगर एनडीए के साथ मिलकर ही वो काम करेंगे तभी उनका भला हो पाएगा। क्योंकि जिस इलाके से वो आ रहे हैं, उस इलाके में कहीं ना कहीं उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम आपके इलाके में काम करके दिखाएंगे। फंडिंग कौन देगा? एनडीए की गवर्नमेंट देगी। एनडीए कोई भेदभाव तो नहीं करेगी। आप चाहे आरजेडी से चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन वो नेता भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, वो विधायक भी समझ रहे हैं कि एनडीए में जाने में ही फायदा है, क्योंकि आरजेडी की अब मिट्टी पलीत पूरी तरीके से हो गई है। और तो और आपने खुद ही तेज प्रताप यादव को सुना है, रोहिणी आचार्य को सुना है। तेज प्रताप यादव तो खुद ही दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने तो कह रहे हैं कि मैं लिख के दे देता हूँ। मीडिया कर्मी ने जब सवाल किया तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि 2030 के अंदर आरजेडी शून्य पर सिमट जाएगी, एक भी सीटें उसकी नहीं आएंगी। हालांकि अभी तेज प्रताप यादव की ही कोई सीट नहीं आई, लेकिन तेज प्रताप यादव खुद दावा ठोक रहे हैं कि उनके भाई के पार्टी की, यानी अब तो आरजेडी पार्टी तेजस्वी की ही हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, तो आरजेडी की शून्य सीट ही आएंगी। तो इसको लेकर यह सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर कौन सा फैसला लेंगे, और क्या वो फैसला सही समय पर लिया जाएगा। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं, जब ये कह रहे हैं कि हमें सही फैसले का इंतजार है, तो वो एक संदेश देने की कोशिश तेजस्वी को कर रहे हैं कि आप सही फैसला लीजिए और आरजेडी को ऊपर उठाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से उठापटक देखने को मिल रही है। आरजेडी में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी के विधायक ने ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सृष्टि शाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।